प्यारे साथियों, देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। जो हमारी पॉलिटी पॉलिटी की रिवीजन सीरीज चल रही थी, उसमें आज हम क्लास नंबर 28 का रिवीजन करने वाले हैं और बहुत बेहतर तरीके से उसको समझेंगे और डिटेल्ड में अच्छे से हम इस क्लास को समझने वाले हैं। बाकी चलो, वो मैं बीच में आपसे बात करूंगा। बाकी हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम क्लास नंबर 28 का रिवीजन करने वाले हैं। तो 28 में हम आज जैसे भाग 5 के बारे में पढ़ेंगे। भाग 5 में हमारा संघ के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 52 से 151 तक संघ के बारे में, जो हमारा संघ है वो अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक कवर होने वाला है। ठीक है। अब बात करें जैसे संघ की कार्यपालिका की, तो संघ की जो कार्यपालिका है वो अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। 52 से 78 में हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, इन सब के बारे में हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं हम राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति से हम शुरुआत करेंगे। राष्ट्रपति के लिए टिक है पकानिको का द्वयोदशम। पकानिको का द्वयोदशम, ये राष्ट्रपति के बारे में ट्रिक है। ठीक है। जैसे कि अनुच्छेद 52 में जैसे तो पद के बारे में, राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में बताया गया है। 53 की बात करें, 53 में कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा। 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात कही गई है और वहीं 55 में राष्ट्रपति का जो कोटा है उसके बारे में बताया गया है। बात अगर 56 की करें तो 56 में कार्यपालिका, 57 में आपका राष्ट्रपति का दोबारा चुनाव हो सकता है, इस बारे में आपको 57 में अवगत कराया गया है। वहीं 58 की अगर बात करें, 58 में योग्यताएं हैं, 59 में दशाएं, 60 में शपथ का उल्लेख किया गया है और 61 में महाभियोग का बताया गया है। ठीक है। तो अब अनुच्छेद 52 की बात करें, 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा और भारत का प्रथम नागरिक होगा। जो राष्ट्रपति है वो भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है और अनुच्छेद 52 में ही भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसके बारे में बताया गया है। और जो राष्ट्रपति है वो संवैधानिक प्रमुख होगा, ये भी अनुच्छेद 52 में कहा गया है। फिर आपसे बात करें अनुच्छेद 53 की। 53 में संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। ये अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति में निहित मतलब, राष्ट्रपति में निहित का मतलब कि इसका जो प्रयोग है वो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा राष्ट्रपति कराएगा। जो राष्ट्रपति में निहित है संघ की कार्यपालिका शक्ति, उसका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करवा सकता है। ये अनुच्छेद 53 में बताया गया है। बात करें 53(2) की, तो इसमें राष्ट्रपति रक्षा बलों के प्रमुख होंगे। ये अनुच्छेद 53(2) में बताया गया है कि रक्षा बलों के प्रमुख राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 53(2) में ये कहा गया है। तो जो हमारे रक्षा बल है उनका प्रमुख राष्ट्रपति होता है और ये चीज अनुच्छेद 53(2) में बताया गया। फिर आपसे बात करें अनुच्छेद 54 की। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में बताया गया है। निर्वाचन मंडल की इसमें बात, जैसे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। राज्य और यूटी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। विधानसभा यूटी में जैसे दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। क्लियर है। अनुच्छेद 55 की बात करें, 55 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रणाली है वो अनुच्छेद 55 में बताया गया है। जैसे
इस प्रणाली में संशोधन विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से हो सकता है। जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली है उसमें संशोधन की अगर बात आए तो या तो विशेष बहुमत के आधार पे या राज्यों की सहमति से हो सकता है। ठीक है। निर्वाचन की प्रणाली की बात करें तो इसे आयरलैंड से लिया गया है। जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली है उसे आयरलैंड से लिया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग इसमें किया जाता है और इसका गुप्त मतदान होता है। तो ये सब पॉइंट निर्वाचन प्रणाली के संबंध में आपको याद रखने हैं। अगले की बात करें, आर्टिकल 56 क्या कहता है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। ये आपको याद रखना कि राष्ट्रपति यदि अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं तो वो अपना त्याग पत्र या अपना इस्तीफा वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। वाइस प्रेसिडेंट इसकी सूचना तुरंत लोकसभा स्पीकर को देगा। राष्ट्रपति ने अगर अपना पद त्यागा तो त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति उसकी सूचना तुरंत लोकसभा स्पीकर को देंगे। ये इसमें अनुच्छेद 56 में बताया गया है। उपराष्ट्रपति अगर नहीं है, अगर ऐसा केस होता है कि राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहते हैं, उपराष्ट्रपति भी पद पे नहीं है, तो जो उपराष्ट्रपति अगर पद पे नहीं है तो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई होंगे। ये आपको याद रखना है कि अगर उपराष्ट्रपति है नहीं और राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं तो भारत के जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। वहीं 6 माह में अगले राष्ट्रपति का चुनाव होगा, यानी वो कार्य करेंगे 6 माह तक ज्यादा से ज्यादा, और 6 माह के अंदर आपको अगले राष्ट्रपति का चुनाव कराना होगा। ठीक है। अब बात करें अनुच्छेद 57 की। 57 क्या कहता है? पुनः निर्वाचन की पात्रता। पुनः निर्वाचन की पात्रता। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो दोबारा चुने गए हैं वो हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताता है। पुनः निर्वाचन की शक्ति या पुनः निर्वाचन की बात है वो अनुच्छेद 57 में कही गई है। और ऐसे अभी तक एकमात्र राष्ट्रपति हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जिन्हें दोबारा राष्ट्रपति के लिए चुना गया है। यहां तक क्लियर है। अगले पे चले, अनुच्छेद 58 की आपसे बात करें। राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं जो हैं वो अनुच्छेद 58 में बताई गई हैं। क्या बताई गई हैं? राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। क्या क्या योग्यताएं हैं? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी भी लाभ के पद पर न हो। तो जैसे भारत का नागरिक यानी वो भारत का ही नागरिक होना चाहिए तो योग्य है, 35 साल से कम का नहीं होना चाहिए, बाकी लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी भी लाभ के पद पे ना हो, ऐसा व्यक्ति है तो वो राष्ट्रपति बन सकता है। क्लियर है। अनुच्छेद 59 की बात करें, 59 क्या कहता है? राष्ट्रपति के पद के लिए जो शर्तें हैं वो अनुच्छेद 59 में है। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, तो क्या शर्तें हैं? कि राष्ट्रपति संसद या विधानमंडल के किसी सदन का हिस्सा नहीं होगा। जो राष्ट्रपति होगा वो संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन का हिस्सा नहीं होगा, अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा और परिलब्धियां और भत्ते पदावधि के दौरान कम नहीं होंगे। ठीक है। ये शर्तें अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए कुछ शर्तें दी गई हैं। आगे बात करें अनुच्छेद 60 की। अनुच्छेद 60 हमारा राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान अनुच्छेद 60 में है। शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे, तो ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति को जो शपथ है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो
तो वरिष्ठतम न्यायाधीश करा देते हैं, शपथ दिला देते हैं राष्ट्रपति को। ये भी प्रावधान है कि अगर मुख्य न्यायाधीश अवेलेबल नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश भी राष्ट्रपति को शपथ दिला सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ये प्रश्न है, तो आप मुख्य न्यायाधीश ही जवाब देंगे। बात करें अनुच्छेद 61 की। 61 में क्या है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 में है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अच्छा, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है, ये महाभियोग शब्द आपका यूएसए से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से महाभियोग शब्द को लिया गया है। यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया संविधान के उल्लंघन पर की जाती है। जब संविधान का उल्लंघन किया जाए तो इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। यह पद से हटाने की प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, तो ये आपकी पद से हटाने की प्रक्रिया है। तो ये हमारी यहाँ क्लास नंबर 28 का रिवीजन कंप्लीट होता है। क्लास आपको कैसी लगी एक प्यारी सी कमेंट करके बताएं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आप सबसे पहले मिल सके। ऐसे ही करके आप पूरी क्लासेस पॉलिटी की मैं रिवीजन पूरा कराऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। बाकी आप और किस सब्जेक्ट का रिवीजन चाहते हैं, नवीन शर्मा सर के किसका आप रिवीजन चाहते हैं, अगर किसी और सब्जेक्ट का आपको रिवीजन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो मैं अगर हो सकेगा तो पॉसिबल होगा तो मैं उसे करा दूंगा। बाकी आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।